Darling, we'll make the biggest thing. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या कहती है, फिर उसका हम प्रूफ स्टडी करेंगे और सबसे लास्ट में हम इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें यह कहती है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ टी है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, देन इस फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, और यहां पर जो लिमिट्स रहेंगी इंटीग्रेशन की वो हमेशा 0 टू टी रहेंगी इस प्रॉपर्टी के लिए, दैट विल बी इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। मीन्स अगर आप इस फंक्शन एफ टी के डेफिनेट इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन द लिमिट 0 टू टी, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा जो कि एफ एस होगा, और उस एफ एस को अगर आप एस से डिवाइड कर देते हैं तो इस फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिल जाएगा बिटवीन द लिमिट 0 टू टी। सो दिस इज द इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप हेडिंग बना लीजिए प्रूफ। तो आपको ये गिवन है एल ऑफ एफ टी जो है वो एफ एस के बराबर है, बट आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करके हमें एक टी का ही फंक्शन मिलेगा और उस फंक्शन को हम किसी नए फंक्शन से डिनोट करते हैं, लेट जी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमने एक नए फंक्शन जीटी के बराबर मान लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपको क्या मिलेगा, जीटी का जो डिफरेंशिएशन होगा टी के रिस्पेक्ट में उसे हम जी डैश टी से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करें टी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सिंपली यहां पर आपके पास एफ टी रह जाएगा, ये हमारे पास एफ टी रह गया, ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सर फर्स्ट इक्वेशन में टी की जगह पर 0 पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट, तो यहां पर g ऑफ 0 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 टू t की जगह पर आप 0 पुट करेंगे, एफ टी डी टी आ जाएगा यहां पर। अब हमने यहां पर t को 0 क्यों नहीं पुट किया, t को इसलिए 0 नहीं पुट किया, t को 0 पुट करने का मतलब यह है कि इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी यहां पर t 0 पुट करने पर वो क्या होगी, इसका मतलब ये है t इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब ये है। तो आपको लिमिट में t की जगह पर 0 पुट करना है, अंदर 0 नहीं पुट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी डेफिनेट इंटीग्रल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम होती हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 मिलता है। तो g ऑफ 0 जो है वो हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास होगी थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अपने इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए अब हम यहां पर एक और प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे जो कि होगी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि हमें कुछ इस तरह से कहती है, अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो हमें ये कहती है कि ये जो फंक्शन है जीटी, इसके डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी का डेरिवेटिव होगा हमारे पास जी प्राइम टी, दैट विल बी इक्वल टू एस एल ऑफ जीटी माइनस एफ ऑफ जी ऑफ 0। जी ऑफ 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन जीटी या टी इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल ऑफ जी प्राइम टी मीन जीटी के फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा। ये फॉर्मूला कहलाया जाता है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ
लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटीग्रल प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत बार डायरेक्टली हम यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जी प्राइम टी की वैल्यू पुट करनी है जो कि एफ टी है, यहाँ पर हमें जी टी की वैल्यू पुट करनी है जो कि ये है, यहाँ पर जी जीरो की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास ये है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को फोर्थ में यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 2 3 इन 4, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल ऑफ जी प्राइम टी। जी प्राइम टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ टी के बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू एस एल ऑफ जी टी। जी टी हमारे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है, इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी माइनस जी जीरो। जी जीरो की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहां पर 0 आ जाएगा, तो इस 0 को यहां से हटा देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एल ऑफ एफ टी हमारे पास किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है, तो यहां पर हम एफ एस पुट कर देते हैं और इस एस को नीचे ले आते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रूफ हो गया इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको दिया हुआ था कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस के बराबर था, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एफ टी जो होगा वो एफ एस बाय एस के बराबर होगा, और लिमिट्स यहां पर हमेशा 0 टू टी ही रहेंगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इस फॉर्मूला को हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं। आइए एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन टी डी टी। तो अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, इस डेफिनेट इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा, एल ऑफ एफ टी फाइंड करना होगा जो कि एफ एस के बराबर होगा। अगर हम इस एफ टी का डेफिनेट इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन लिमिट 0 टू टी, तो आपको सिंपली एफ एस को एस से डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में जो हमें फंक्शन दिया है यहां पर साइन टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। एल ऑफ साइन टी क्या होता है हमारे पास, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे एल ऑफ साइन ए टी जो कि होता है ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर ए जो है वो 1 है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो स्टूडेंट्स अब आपको सिंपली क्या करना है, एल ऑफ एफ टी जो है वो एफ एस के बराबर आ गया। तो यहां पर हम इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंटीग्रल प्रॉपर्टी ये वाली जो कि हमें क्या कहती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल होगा बिटवीन लिमिट 0 टू टी, उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इसको इस एफ एस को एस से डिवाइड करना होगा। तो सिंपली आप इसको एस से डिवाइड कर देंगे, मीन्स ये बन जाएगा 1 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये होगा इसका आंसर। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है बिटवीन लिमिट 0 टू टी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर। I never miss, that's facts. Taking big swings, push your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. 'Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?